वही बता रहा था। गुड इवनिंग क्लास। पिछली क्लास में हमने फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का डिफरेंस कर लिया था। आज एक बच्चा पूछ रहा था ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का डिफरेंस, और वो दे रखा है पेज नंबर 2.41 में, 2020 की बुक में, 21 की बुक में भी आसपास कहीं दे रखा होगा। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल जब आप कर रहे हो तो कैपिटल से आपने ड्राइंग करी है तो आपकी कैपिटल को ही गिरा देती है वो। जब कैपिटल को ही गिरा देती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मत चार्ज करो ना, क्योंकि कैपिटल गिर रही है उससे। अब जब आपकी उसकी कैपिटल गिर गई है तो आप उस पर फिर इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहे हो? क्योंकि वो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पहले एक बार मार पड़ चुकी है, वहां पे अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे उस पर। तो जब एक जगह मार पड़ गई है तो डबल मार मत मारो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मत चार्ज करो उस पर। तो लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये विड्रॉल है, इसने कैपिटल को कम किया है। इट इज ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। आप समझ रहे बात को सारे बच्चे? आप समझो इस तरह से, आपने कोई गलती करी आज आपने अपना मोबाइल तोड़ दिया। सर कैसी मनुष्य वाली बातें कर रहे हो? मान लो आज आपसे गलती होगी, चलो गिलास तोड़ दिया कांच का। अब कांच के गिलास में थप्पड़ नहीं पड़ेगा ना, इसलिए मैंने एग्जांपल मोबाइल तोड़ने का किया था। अब मम्मी ने थप्पड़ मार दिया गिलास तोड़ने पे, शाम को पापा आए, पापा ने भी लगा दिया। अब आपको गुस्सा आएगा, पापा मम्मी ने मार तो दिया, अब आप क्यों पीट रहे हो? डबल डबल मार मार रहे हो। तो डबल मार नहीं मारनी। समझ आ रही है बात? यस सर। यस सर। इंटरेस्ट यानी ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है ना? हैं? इंटरेस्ट तो ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, तो हम थोड़ा ना कम करते हैं, फिर हम तो सीधा उसको पूरा इंटरेस्ट देते हैं ओपनिंग कैपिटल पे। यार फिर तुमने तो क्वेश्चन करे नहीं फिर वो वाले, तो इसका मतलब तो टेस्ट वाला क्वेश्चन भी नहीं किया, इसका मतलब 21वां अंश वाला भी नहीं किया, 23वां अजय विमल वाला भी नहीं किया। जब ड्यूरिंग द ईयर की डिटेल दी होगी तो ड्यूरिंग द ईयर वाले पे भी तो करते हैं। वो तो ड्यूरिंग यस सर, द वो ईयर की तो डिटेल नहीं दी होती तो हम ओपनिंग वाले पे लगा देते हैं। फिर तो 21वां 23वां क्वेश्चन तूने किया ही नहीं, इसका मतलब। किया है सर। किया था? अच्छा हो, मेरे को तो याद ही नहीं है। फिर उस पर तो हमने बीच वाली पे इंटरेस्ट दिया ही नहीं कैपिटल पे, है ना? तो भैया अगर बीच में एडिशनल कैपिटल होगी तो उस पर लगेगा, लेकिन विड्रॉल हो गया तो कैपिटल को उसने रिड्यूस कर दिया ना, तो हमने कम कैपिटल पे दिया। भाई एक जगह ही तो मार मारोगे, या तो कैपिटल कम कर लो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लो पार्टनर से, या उसकी कैपिटल पे कम इंटरेस्ट दे दो उसको। तेरी 10 लाख कैपिटल थी, तूने 2 लाख निकाल लिया, अब तेरे को इंटरेस्ट 8 लाख पे देंगे। वो कह रहे ठीक है, तूने 2 लाख निकाले थे ना, तेरे से 2 लाख पे इंटरेस्ट भी लेंगे। वो कह रहा है पागल हो क्या, कैपिटल कम कर तो दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया तो है, अब ड्राइंग पे क्यों ले रहे हो? अरे हाँ यार, तेरी तुमने कैपिटल कम कर दी, तेरे को तो इंटरेस्ट कम दिया हमने, वहां तेरे को चोट पहुंचा चुके हैं, फिर ड्राइंग पे चोट क्यों पहुंचाएंगे? वो कह रहा है हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि ड्राइंग पे चोट क्यों पहुंचाओगे फिर मेरी। तो इंटरेस्ट अगेंस्ट कैपिटल है या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है? इफ द ड्राइंग इज अगेंस्ट कैपिटल देन यू ऑलरेडी रिड्यूस द कैपिटल ना। अब कैपिटल रिड्यूस कर दी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है, बच्चे की जान लोगे क्या? एक जगह दे तो दी मार। अच्छा अच्छा सर, ये भी देखना पड़ेगा कि ड्राइंग कैपिटल के अगेंस्ट है प्रॉफिट के अगेंस्ट है? हाँ जी, ड्राइंग अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट है तो चार्ज कर लो इंटरेस्ट, लेकिन ड्राइंग अगर कैपिटल के अगेंस्ट है तो कैपिटल कम कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कम दिया है। बोलो बोलो, किन बच्चों को बात समझ आ रही है? रेज हैंड कर यस रहे सर, आ गया समझ। हो? रेज हैंड कर रहे हो? जल्दी से जल्दी से जल्दी से देखते हैं कितने बच्चों को समझ आ गई। बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन सारे नहीं हुए। बहुत सारे तो हो गए लेकिन सारे नहीं हुए। बाकी का क्या समझे, समझ नहीं आई या आलस कर रहे हैं हाथ उठाने में? अभी भी सारे नहीं हुए। सर जो विड्रॉल है वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। विड्रॉल ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। विड्रॉल वर्ड अगर यूज हुआ है तो वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। ओके सर। अभी भी 100% हाथ नहीं खड़े हुए। बाकी बच्चे जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे, डाउट पूछे अपने अपने, और अभी हाथ नीचे नहीं करने आप लोगों ने जब तक 100% रेज हैंड नहीं होते। बाकी बच्चे डाउट पूछे अपना। क्या शौर्य क्लास में एंटर कर चुका है? चक्कर हो जाते हैं कभी कभी, बाकी तो मामूल दिक्कत किसी को नहीं आई। अरे भाई अभी भी 5-6 हाथ है जो खड़े नहीं हुए। ऐसा तो नहीं उन्हें रेज हैंड का मतलब ही नहीं पता कैसे होता है, क्या सिस्टम है? कौन है जिनके हाथ नहीं खड़े हुए भाई? पार्थ, बात नहीं समझ आई तो डाउट पूछो। प्रथम, बात नहीं समझ आई तो डाउट पूछो, नहीं तो रेज हैंड करो। गुरकीरत, इधर रेज हैंड और आस्क योर डाउट।
पार्थ रोहिला, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? या तो हाथ खड़ा कर रहे हैं या डाउट पूछ रहे हैं? चलो जी, 100% के हाथ खड़े हो गए, डाउट नहीं पूछना चाह रही हैं, या ये कह लें कि मास्टर बहुत बढ़िया वाला है, सब समझ आ गया है, तारीफ खुद ही कर लें अपनी। है बोलो। सर जैसे अगर क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि विड्रू 50,000 पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट्स, तो मतलब उसे हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ऐड करना है। इट डिपेंड्स कि फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल में अलग चीज सोचनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डाउट पूछ रहा है, अब अलग क्वेश्चन आ गया क्लास। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो विड्रॉल ऐड करना है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है वो करंट अकाउंट में जाती है, वो ओपनिंग कैपिटल के लिए ऐड नहीं होगी। ओके सर, ओके ठीक है। ओहो सर, दो पंगे हैं क्या? हाँ दो पंगे हैं, वो अलग बात है, ये अलग बात है। बोलो 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 बोलो, डाउट यस पूछो। सर ठीक। रेज हैंड नीचे करेंगे सारे बच्चे ताकि मेरी शक्ल आ जाए ऊपर, जब तक आपका रेज हैंड रहेगा मेरी शक्ल नहीं दिखाई देगी। आवाज नहीं समझ आई जिस बच्चे ने भी कुछ बोला था। सर ये जो भी आपने समझाया वो फिर से समझा दो। मैंने सिर्फ इतना समझाया कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, आईओडी चार्ज नहीं होगा, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। मैंने बस ये समझाया, इसका लॉजिक समझाया क्या कि इंटरेस्ट ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल जब होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी आपकी कैपिटल आपने कम कर दी ना। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब विड्रॉल की बात हो रही है, ये भी अंडरस्टूड कर ले। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को पूछा सर ये क्या कह रहे हो, ये विड्रॉल है क्या? हाँ विड्रॉल की बात हो रही है। और रेज हैंड डाउन 3 बारी बोल चुका हूँ, प्लीज एक एक बारी में सुने ना बात को, मजा आएगा मेरे को भी, मेरी शक्ल नहीं दिखाई दे रही, अभी भी नहीं सुनाई दिया कई बच्चों को। सांची, आदित्य, गुरकीरत प्लीज। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा क्योंकि कैपिटल रिड्यूस हो गई थी, एक जगह मार पड़ चुकी थी। सर कैपिटल रिड्यूस होने से क्या मार पड़ी थी? कैपिटल पे इंटरेस्ट कम मिला था, आईओसी कम मिला था। अच्छा आईओसी कम मिला था, ठीक है सर। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब प्रॉफिट के अगेंस्ट था तो हमने इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है पार्टनर से। क्लियर है सबको? यस सर। और बताएं। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत सिंपल है, नहीं करा रहा। 36 भी बहुत सिंपल है, नहीं करा रहा। 37 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे मांगा है एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 35 36 को होमवर्क मार्क कर लेना सारे बच्चे, 35 36 को होमवर्क मार्क कर लेंगे। फॉर्मेट बनाएंगे साथ साथ ताकि बाद में कोई ये ना कि मैंने उतारा नहीं, और ऐसा बच्चा भी ना हो जो उतार ना रहा हो घर बैठे। सिंसियरिटी से काम करोगे तो तरक्की मिलनी निश्चित है। तो सिंसियरिटी से आपका हाथ चल रहा है सब जब मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, ये ना हो कोई कहे सर घर में बैठे क्या करेंगे, उतार के फोटो खींच लेंगे बाद में उतार लेंगे। क्यों भाई, जब अभी साथ साथ काम हो सकता है तो क्यों नहीं करेंगे? सर हम ना पहले ना समझते हैं सर, हम अभी क्या समझ रहे हो? तो समझा ही नहीं रहा। तो जब मैं बना रहा हूँ आप भी बना लो। अमन बलदेव पर्टिकुलर्स, अमन बलदेव। हाँ जी, अमन और बलदेव पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 की रेशियो है क्लास, विद कैपिटल्स ऑफ 50 and 30। कैपिटल अकाउंट मांगे हैं तो बाय बैलेंस बीडी।
लो जी 30,000 20,000 ओपनिंग बैलेंस डाल दी। बलदेव आगे कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, बलदेव को सैलरी देनी है, अच्छा दे देंगे। ड्यूरिंग 11-12 प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ आईओसी बट आफ्टर चार्जिंग बलदेव सैलरी। आज एक बच्चे का नोट्स बना रहा था एक बच्चा, और उसने मुझे मैसेज किया सर मैं नोट सही बना रहा हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो बच्चा, शायद क्लास में बैठा भी होगा। प्रभजोत क्लास में है क्या? यस सर। तो बच्चे ने मैसेज में लिखा कि अगर सैलरी माइनस होगी है तो इसे वापस ऐड बैक करेंगे। तो ऐसे नोट्स आपने बनाने हैं अपने लिए, जो अपने हाथ के बनाए नोट्स होते हैं बड़े काम के होते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी गिवन है आपको, ये काम हम ऑलरेडी 2 बारी कर चुके हैं। जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ाइयाँ करी ऑलरेडी 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ चुकी है कि सैलरी घटा के दे देता है। और क्वेश्चन आगे कह रहे हैं प्रोविजन ऑफ 5%, आपने मैनेजर कमीशन का भी बनाना है। तो मैनेजर कमीशन भी है आपकी, उसका भी एक प्रोविजन बनाना है। तो प्लस सैलरी कर दें 2,500। अब इसमें मैनेजर कमीशन का भी प्रोविजन बनाना है, माइनस ये खर्चा है मैनेजर कमीशन 5%, तो इसका 5% हो गया 750 रुपये। तो ये बच गया 14,250। मैनेजर कमीशन का भी हमने प्रोविजन बना दिया। बाकी क्या क्या देना है? क्वेश्चन कह रहा था आईओसी देना है। सेकंड लाइन में आ जाए, क्वेश्चन की सेकंड लाइन में आ जाए, सबका ध्यान मेरी बातों में। अभी अब फॉर्मेट आप बना चुके हो, थोड़ा बहुत आप उतार चुके हो, अब आप पूरा समझने में ध्यान दे सकते हो। सर फिर उतारना रह जाएगा, इतना टाइम में दे दूंगा कि 2-4 पॉइंट अगर उतारने रह गए तो उतर जाएंगे, इतना पॉइंट में दे दूंगा। और बीच बीच में गैप भी आएगा, जब मैं गप्पे लगा रहा हूँ वो गैप में उतार लेंगे। 50,000 कैपिटल है अमन की, अमन की कैपिटल है 50,000, 6% इंटरेस्ट देना है। जिनकी कैलकुलेशन तेज है वो अब तक मन में निकाल चुके हैं, वो बच्चे तो अब तक मन में निकाल चुके हैं अमन और बलदेव का। देखो आओ बच्चों से पूछते हैं, वो बच्चे आपको बताएंगे। 3,000 3,000 दूसरे का जल्दी 1800। सैलरी देनी है, सैलरी देनी है बलदेव को 2,500 की। बचे हुए प्रॉफिट का क्या करते थे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमन और बलदेव को बांट देंगे। अब बचा हुआ प्रॉफिट निकलता कैसे था? ये ऑलरेडी किया हुआ है। कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 14 तक या 15 तक यही क्वेश्चन करे थे आपने, जिसमें आपने ऊपर वाला अकाउंट बनाया था, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया था क्योंकि सिखाया नहीं था, इसलिए बनवाया भी नहीं था। अब बचा हुआ प्रॉफिट आप बचपन से निकालते हो, बड़ी वाली साइड से छोटी वाली साइड बैलेंसिंग फिगर, तो इसमें से ये दोनों माइनस कर दें। अगर हमारी क्लास में ऐसा कोई बच्चा बैठा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा क्लास के बाद फ़ोन करके कि सर मुझे अभी तक बैलेंस भी निकालना नहीं आता और बैलेंसिंग फिगर वर्ड का मतलब नहीं पता। मैं इसको पूरे साल यूज़ करता रहूँगा वर्ड को। बैलेंसिंग फिगर मतलब माइनस करके, जो है बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करके। 14,250 आपकी क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड में आपके 7,300 है। इन दोनों का डिफरेंस आपका है 6,950। ये मैंने 14,250 में इन दोनों को माइनस कर दिया। इसको अब आप बांट लेंगे रेशो में। रेशो क्या दे रखी है? रेशो दे रखी है 3:2, 3:2, 3/5, 2/5। कितना आ गया 3/5, 2/5? 41702780। उतारो जरा इसको बराबर आ जाओ, जरा आगे वाली बातें करते हैं। इसको बराबर कर लो। इसको पेनल एप्रोप्रिएशन आपने ऑलरेडी किया हुआ था, 9 से लेकर 14 क्वेश्चन तक। इसमें आपको कोई नई चीज नहीं सिखाई मैंने। सर क्या बात कर रहे हो, मैनेजर कमीशन कहाँ से आ गया सर? कईयों के मन में गुदगुदी उठ रही है, 5% कैसे आया, कोई नहीं समझ पा रहे। इसका 5% निकाला है मैंने, ये ऐसा है। पूछ लेते, कोई बात नहीं, कोई नहीं सर, आप मन की बात जान जाते हो पहले से। ये सबको क्लियर है, ये गिवन है, ये बांटा है,
इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये 5% दिक्कत दे रहा था। ये कहाँ से आया? ये 15,000 का 5% है। एक बार जरा मैं कोऑर्डिनेट करूँ, एक बच्चा क्लास में क्यों नहीं आ पा रहा है? नोट डाउन कर लिया यहाँ तक सबने? पीएनएल अप्रोप्रिएशन उतार लिया सबने? बहुत ध्यान से देखेंगे अब आगे। हाँ जी सर। आगे बहुत ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट टाइम आप कैपिटल अकाउंट कर रहे हो जिसका आपने फॉर्मेट किया है। जो भी आप पार्टनर को देते थे, आपको फॉर्मेट में याद होगा, हम उसको क्रेडिट कर देते थे, इससे कैपिटल बढ़ती है। यानी बाय आईओसी इसको 3,000 देने थे, इसको 1,800 देने थे। ये कैपिटल बैलेंस हमने सही लिखे हैं क्या? नहीं सर, 50,000 और 30 थे। हाँ, ये 50 और 30 थे, ये हमने 30 और 20 लिख दिए थे। आगे और क्या क्या देना है हमने? सैलरी देनी है खाली बलदेव को, बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है 4170 2780। और ड्राइंग देखिए, ड्राइंग पूरे क्वेश्चन में ड्राइंग कहाँ है? ड्राइंग नहीं है, लिख दो फिर भी। ये मत क्वेश्चन करना कई बच्चे बार बार एक सर डैश लिखना जरूरी है क्या, ऐसा क्वेश्चन मत करना। ये 10वीं बार कर चुके, जरूरी नहीं होता। सर फिर आप क्यों लिखते हो, हमें कंफ्यूज क्यों करते हो आप? अब मैं तो तुम्हारा कंफ्यूज थोड़ी कर रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, लिखना होता है अगर होती तो। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख दो फिर, ये लो लिख देता हूँ, ये लो डैश डैश है नहीं इस क्वेश्चन में, इसलिए कुछ नहीं कर रहे। बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी निकालेंगे सारे बच्चे। कितना आ गया? ये आ गया 57,170 माइनस 0 57,170, 30 31 33 35 36,500 1200 37 हो गया, 37,080 माइनस 0 37,080। उतार लेंगे, उतार लेंगे। अब अपने अपने डाउट पूछेंगे इसके बाद, पहले उतार लेंगे फिर अपने अपने डाउट पूछेंगे, किसी को कोई भी डाउट रहा है। अब मैं आपसे टेस्ट लूंगा, अब मैं आपका टेस्ट लूंगा, ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट, एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया है, कह रहा ओरल टेस्ट देने से पहले सर मेरे प्रश्न का जवाब दो। लो प्रश्न लाओ, रोहन क्या कह रहा है, बोलो जी रोहन जी। सर जैसे प्रॉफिट आया था, जो हम नीचे कैपिटल अकाउंट में लाए हैं, वहाँ पे लॉस आ जाए अगर, बताओ बच्चों, तो क्या होगा? इसकी बात का जवाब दो। ये कह रहा है कि अगर सर प्रॉफिट की जगह लॉस आ गया, यानी डेबिट साइड बड़ी आ गई, तो सर क्या होगा? डेबिट साइड में आएगा, डेबिट साइड से हो जाएगा लॉस, तो लॉस डेबिट साइड में चला जाएगा, यानी यहां से यहां लिखा जाएगा, इधर यहां पे लॉस लिखा जाएगा और लॉस यहां से यहां आ जाएगा, ये कह रहे हैं? यस सर। बोलो बोलो बोलो, यस सर। सबको क्लियर है? ओके सर। बोलो बोलो, पहले इतना क्लियर है? ये वाली बात क्लियर सब बच्चों को? बच्चे ने डाउट किया, बच्चों ने आंसर दिया, लेकिन इसमें एक समस्या है। एक समस्या, सर लॉस आएगा कैसे? मैं स्टूडेंट हूँ, लॉस आएगा कैसे सर? सर एप्रोप्रिएशन होगा तो सर फिर तो हम आईओसी भी नहीं देंगे, सर फिर तो हम सैलरी भी नहीं देंगे, सर फिर लॉस तो कम ही आएगा ना, क्योंकि अगर लॉस होगा तो सर फिर ये देना तो अलाउड ही नहीं होगा ना फिर तो। सर फिर अगर लॉस में ये देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। एप्रोप्रिएशन मानते हैं। सर सैलरी देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। सर फिर लॉस जितना होगा बस वही बटेगा। हाँ सर वही बटेगा। अच्छा, हाँ सर ये सब चीजें आप सिखा के आए छोटे क्वेश्चंस में। लॉस आएगा तो ये वाली साइड बड़ी होगी, इधर आएगा, इधर से इधर चला जाएगा। लेकिन लॉस के केस में ये याद रखना, ना तो सैलरी दी जाती, ना आईओसी दी जाएगी, ना कमीशन दी जाएगी। सिर्फ क्या दिया जाएगा? आईओसी अगर चार्ज है तो दी जाएगी, या इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर का है वो दिया जाएगा।
और वो पीएनएल बनेगा, पीएनएल बन के फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, फिर लॉस आएगा। अच्छा हाँ सर, लॉस के केस में तो ये भी नहीं दिए जाते। हाँ सर, आप कितना गहरा सोचते हो। वह सोचना पड़ता है, बच्चे के डाउट में और गहरा जाना पड़ता है, क्योंकि अभी अगला हो सकता है किसी का यही क्वेश्चन उठ जाए कि सर लॉस कैसे आएगा, सैलरी तो देंगे नहीं, आईओसी तो देंगे नहीं। हाँ तो उस केस में तो लॉस आ ही नहीं सकता। अगर प्रॉफिट है तो बटेगा, तो लॉस तो आएगा नहीं, लॉस तो आ ही नहीं सकता उस केस में जिसमें शुरुआत में प्रॉफिट है। वो तो तभी आ सकता है जब आईओसी चार्ज हो या इंटरेस्ट ऑन लोन भी बैठा हो। बोलो बोलो, मजा आया बातें सुन के? डाउट पे डाउट Yes, मारा sir. मैंने। सर अगर प्रॉफिट जैसे इसे कहते हैं डाउट पे डाउट। हाँ जी, सर जैसे प्रॉफिट उतना ही हुआ, जैसे 12,000 प्रॉफिट हुआ और हमने वही सीखा था कि हम रेशो में बांट देंगे, उसके बाद हमें सैलरी देने के लिए बचा ही नहीं, तो वो फिर नहीं क्वेश्चन देंगे। नंबर मैंने बच्चे को बताया था, बेटा आएगा क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है 49। पता नहीं आपने घर जाके किया था नहीं किया था। सर आपने 38 बोला था। 49 ठीक है सर, मैं करके देख। 49 ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। शुरुआत में एक बच्चे ने कर लिया था। उसमें कैपिटल को भी, उसमें सैलरी को भी रेशो में लेना पड़ता है। उसमें जब क्लेम रेशो निकालते हैं तो दोनों की क्लेम रेशो निकाल लेते हैं। उसमें जब क्लेम रेशो निकालते हैं तो दोनों की क्लेम रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है सर। वो भी आगे आने वाला है। अगला क्वेश्चन, मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं जरा। आप क्वेश्चन के अंदर 38 क्वेश्चन में सिर्फ मुझे डेबिट और क्रेडिट बताते जाएंगे। मैं आपको ओरल टेस्ट ले रहा हूँ, ईमानदारी से टेस्ट देंगे, ईमानदारी से टेस्ट देना है। सिर्फ आपने डेबिट और क्रेडिट आंसर देना। मैं पूछूंगा डेबिट या क्रेडिट, आप बताएंगे। कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस, जल्दी। कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा ओपनिंग कैपिटल? डेबिट में जाएगा कैपिटल अकाउंट में या क्रेडिट में जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट, कैसे लिखा जाएगा? बाय, क्या लिखोगे? बाय बैलेंस बीडी, क्या हमारी क्लास में सारे बच्चों को भी ये जिंदगी भर याद रहेगा कि ओपनिंग बैलेंस बैलेंस बीडी से लिख के जाते हैं? Yes, sir. अच्छा, ये बात इसी अकाउंट में लगती है तो दुनिया के सारे अकाउंट में लगती है ये बात? सारे अकाउंट। सारे अकाउंट लगते हैं। दुनिया के जितने अकाउंट है उसका ओपनिंग बैलेंस बैलेंस बीडी से लिखा जाता है। डेबिट नेचर का होगा तो डेबिट में लिखा जाएगा, क्रेडिट नेचर का होगा तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। सर यही तो नहीं पता कौन सा डेबिट कौन सा? वो तो बचपन की बातें क्लियर। सर ये क्लियर क्या था? कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट, रिवेन्यू। इसमें वॉवल्स थे ई और ए, ये डेबिट नेचर के होते हैं। बाकी तीनों क्रेडिट नेचर के होते हैं। कैपिटल भी क्रेडिट नेचर के, लायबिलिटी भी क्रेडिट नेचर के, रिवेन्यू भी क्रेडिट नेचर का। ये इनके बैलेंस क्रेडिट में लिखे जाते हैं और इनके डेबिट में लिखे जाते हैं। याद है 11वीं क्लास? भूले तो नहीं? जड़े गायब तो नहीं हुई? बोलो बोलो बोलो। नो सर, नहीं हुआ। जड़ें सबको याद है। इस दुनिया में सिर्फ 5 ही अकाउंट होते हैं, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट, रिवेन्यू। ये दोनों डेबिट नेचर के होते हैं। इनका ओपनिंग बैलेंस 2 में लिखा जाता है, बाकी तीनों का ओपनिंग बैलेंस बाय में लिखा जाता है। सर इस दुनिया में बस यही 5 अकाउंट होते हैं? हाँ, बस यही 5 अकाउंट होते हैं। इसी के आगे सेग्रीगेशन होती है। जैसे असेट बहुत तरह के हो सकते हैं, एक्सपेंस बहुत तरह के हो सकते हैं, लायबिलिटीज बहुत तरह की हो सकती है, इनकम बहुत तरह की हो सकती है। कैपिटल तो खैर कैपिटल ही लेगा, वो तो एक ही तरह के मालिक के पैसे को कैपिटल बोलेंगे। तो 39 में अगला आंसर देंगे जल्दी से। ड्राइंग कहाँ जाएंगी बिना आंसर देखे? डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्रेडिट, आपने चिड़िया उड़ी खेली है, बहुत धीरे खेल रहे हो मेरे साथ। पार्टनर सैलरी, कमीशन, दोबारा से खेलेंगे, मजा नहीं आया। दोबारा से खेलेंगे, मजा नहीं आया क्योंकि आधे बच्चे तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। दोबारा से खेलेंगे। कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, कमीशन। इस गेम को एक और बारी खेलते हैं, तीसरी बारी, ये मानते हुए कि ये फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है। ऐसा मान लो मन में कि ये क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल का है। अब फिक्स्ड कैपिटल में आपको पता है 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट।
तो अब आप आंसर देंगे क्रेडिट करंट अकाउंट, डेबिट करंट अकाउंट, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट, डेबिट कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट क्रेडिट के साथ अकाउंट भी बोलेंगे कौन सा, ठीक है। गेम शुरू करें, बोलो गेम शुरू करें। यस सर। पहला पॉइंट कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बहुत बढ़िया। ड्राइंग, आपको गेम के रूल ही नहीं समझ आए। डेबिट करेंट, मैं 17 साल के बच्चों से बात कर रहा हूँ, डेबिट के आगे बोलना है अकाउंट का नाम, करंट अकाउंट, यहाँ पे, ठीक है जी। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करंट अकाउंट डेबिट, करंट डेबिट करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट बोल दिया, सारे गलत हो गए। करंट अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट, करंट अकाउंट में क्रेडिट में आती है सारी चीजें, डेबिट में थोड़ी आती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेबिट करंट अकाउंट, ये डेबिट में आता है, ड्राइंग में डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में डेबिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्रेडिट क्रेडिट, करंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। आगे पार्टनर सैलरी, अकाउंट क्रेडिट, करंट अकाउंट क्रेडिट। कमीशन, करंट अकाउंट क्रेडिट, ये जिस बच्चे को नहीं समझ आया, किसी एक को भी ऐसा लगा सर मेरे को मजा नहीं आया, सर मजा नहीं आया मेरे को, तो अगर वो अभी भी चुपचाप बैठा है ना, तो वो सीख नहीं पाएगा अकाउंट्स। क्योंकि पहली बात तो आपको खुद बोलना है, जिंदगी में खुद आगे बढ़ना है। सर मेरे को नहीं समझ आया, बताओ। और उसका कारण भी सोचना, अगर समझ नहीं आया कि कारण क्या है, ऐसी क्या बात है कि बाकी बच्चे आंसर दे रहे और मैं नहीं दे रहा। सब बच्चों ने बात सोचनी है, और जिसको नहीं समझ आई, ये ना हो कि सोचने के चक्कर में डाउट ही ना पूछो। अरे बड़ी एक गड़बड़ हो गई है, तो पानी गिर गया है, एक मिनट रुकना जरा, जल्दी डाउट पूछो तुम। बैलेंस दोनों में हो सकते हैं भाई। अगला डाउट बोलेंगे। सर अगर ये क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल में दिया होता तो हम इसमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है सर। अगर ये फिक्स कैपिटल में दिया होता तो क्या कैपिटल अकाउंट बनाते, टाइम खराब करते सर, कुछ आने ही नहीं, ओपनिंग बैलेंस के अलावा कोई आइटम ही नहीं है। तो हम देखते क्वेश्चन में मांगा है तो जरूर बनाते, वही बैलेंस बीडी वही सीडी बन जाता। सुनो बच्चे का क्वेश्चन, यानी बच्चा कितना सोच रहा है, इतना बढ़िया बच्चा है। यानी क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर ऐसा आ जाए तो ये बदतमीज अकाउंट बनाना है जिसमें कुछ करना ही नहीं, बेगैरत अकाउंट बनाना है सर। ये बेटा अगर मांगा है तो बनाना पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं मांगा तो कतई नहीं बनाएंगे ऐसे बदतमीज अकाउंट को। ये हमेशा ही बदतमीज रहेगा क्योंकि इसमें आइटम ही गिनती की दो है, एक इसमें एडिशनल कैपिटल आती है और एक इसमें विड्रॉल आता है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल जिसे आप कहते हो। सर अब सर कितना बढ़िया बातें समझ आ रही है, क्योंकि पहले जब आपने बोला नहीं, क्योंकि अब आपने थ्योरी पढ़ ली तो बातों का लेवल मजा आ जाएगा। अब आप दुनिया में किसी को भी पढ़ा पाओगे। सर ऐसे तो पढ़ाया नहीं था क्लास में, तो अब आपने पढ़ाना है अपने भाइयों को जो आपके क्लासमेट्स है, सारी बातें समझानी है। इस केस में जो ये बैलेंस बीडी गिवन है ये तो कैपिटल अकाउंट में ही आएगा ना, इस कैपिटल में आएगा, ये तो कैपिटल का बैलेंस है ना, लिखा है ना कैपिटल ऑन। अगर करंट अकाउंट का लिखा होता तो यहाँ आता, वो तो बताएगा ना क्वेश्चन कि बैलेंस करंट का या कैपिटल का, उसमें तो कैपिटल का लिखा है ना, वो यहाँ आएगा। अगर बनाएंगे नहीं आएगा तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे कि अगर ये नहीं बना रहे तो सर इसको यहाँ लिख दें क्या। अगर तुम्हारे मन में ये वाली बात चल रही है सर अच्छा ये नहीं बनाएंगे तो इसको फिर यहाँ लिख देंगे क्या, ना 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 ना, छोड़ देंगे उसको, 0 डैश डैश। कैपिटल वाले बैलेंस को करंट में थोड़ी डाल देंगे, बना नहीं रहे तो। ऐसा मत कर देना भाई, क्या पढ़ाइयाँ करी, जीरो हो जाएंगी सारी पढ़ाइयाँ। ओके इनके मन में जो चल रहा है, मैं इनके मन की बात समझ गया हूँ। आपको पता है मैं मन की बात पहले समझ जाता हूँ किसके मन में क्या चल रहा है। जल्दी से आगे बोलो। अगला क्वेश्चन करें? यस सर। यस सर। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। 39 फॉर्मेट बना लो मेरे से पहले, फॉर्मेट बना लो मेरे से, क्या बोला, मेरे से पहले। और जिसमें दम है मेरे से पहले खत्म करने का वो खत्म भी कर दो, जिसमें दम मेरे से पहले खत्म करने का है, क्योंकि मैं तो बहुत आराम से करने वाला हूँ। आपको पता है पूरी क्लास में मैंने अब तक एक क्वेश्चन कराया है, क्योंकि मैं जड़ों को बड़ा मजबूत बना देना चाहता हूँ। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर मैं ये चाहता हूँ फंडामेंटल में हमारे सारे डाउट हो जाएं, और ताकि हम आगे जब 2 महीने में आगे इतने सारे चैप्टर हैं वो करें तो हमें दिक्कत ही ना आए। मैंने फॉर्मेट गंदा फटाफट से बना दिया।
आप भी गंदा गंदा बना ले, लेकिन उतार जरूर ले क्वेश्चन के आंसर को। K&L are partners, their capital as on this date। सबसे पहले कैपिटल ओपनिंग बाय बैलेंस बीडी डाल दिया हमने। बैलेंस बीडी कितना कितना 50,000 और 30,000। लो जी, आगे कह रहा है दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 32, दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 55,000 फॉर द ईयर एंडेड इतना। देयर ड्राइंग्स वर, प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट को ऊपर लिख दो, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L लिख दो, कोई पंगा तो नहीं है नीचे। सैलरी दे रखी है, आईयूसी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पंगा तो नहीं लग रहा। लिख देता हूँ फिर 55,000। ड्राइंग आपको पता कहाँ आती है। अच्छा, कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है ड्राइंग को, वो कहता है सर ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी। अरे भाई वहां क्यों आएगी, वहां तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, वहां ड्राइंग क्यों आएगी। अच्छा सर खाली इंटरेस्ट आएगा, और सर यहाँ दोनों आएंगे। अरे भाई इतना पढ़ा दिया, हाँ यहाँ दोनों आएंगे, कैपिटल तो दोनों से कम होगी, यहाँ तो इनकम है, तो इनकम तो खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ड्राइंग इनकम थोड़ी है। अच्छा सर, ऐसी भी बदतमीजी होती है कई बार, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ दोनों आने हैं, यहाँ खाली इनकम आनी है। अब बढ़ते हैं हम आगे। ये दे रखा है 3500, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मैंने अभी कैलकुलेट किया, मैंने अभी तक सिर्फ उठा के रखा, कोई दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ मुझे फॉर्मेट पता था, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चीजें डाल दी हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या आता है। अब मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, टेक इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग फैक्ट्स। ये मैंने लाइन पढ़ ली, कह रहा है ये करो जी काम। पार्टनर सैलरी दे दो, लो जी, टू सैलरी, ये इस दुनिया में हर बच्चे को आता है, सैलरी देना 5,000 पर मंथ, साल में महीने 12, मल्टीप्लाई करना हमारे बच्चे को बहुत खूब आता है। इसको यहाँ लिखें और सैलरी यहाँ से यहाँ चली जाएगी, 6,000 यहाँ भी लिख दें, 4800 यहाँ भी लिख दें। आईओसी देना है, आईओसी देना है 5% पर एनम ऑन द कैपिटल्स टू आईओसी KL। 50,000 का 5%, 2500 रुपये। 30,000 का 5%, 1,500 रुपये। कैलकुलेशन तेज होना बड़ा बच्चों वाला काम है, अगर घर में 5 मिनट रोज की प्रैक्टिस करोगे तो ये 5% आराम से निकाल लोगे। अगर किसी को लगता है ये बहुत मुश्किल काम है तो बिलीव मी, ये बहुत आसान काम है। जीरो हटा के आधा करना होता है, जीरो हटा के आधा किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, जीरो हटा के आधा कर दिया है। आगे आईओडी चार्ज करना है 5% पर एनम। निकालना बच्चों आईओडी, सारे बच्चे जल्दी से आईओडी निकालो फटाफट से। सर 175 और 120 सबका आ गया, जल्दी बताएं। 175 और 120 सबका आ गया। यस सर। बोलो बोलो, लिख दो 175 और 120 सबका आ गया, गलत तो नहीं निकाल रहे? हाँ जी सर सही है, सबका आ गया, बढ़ जाए आगे। सर ड्राइंग्स की डेट नहीं दी तो आधे साल का लगाएंगे ना? ये कौन सा बच्चा है, इसके लिए क्लैपिंग करो, इसी के लिए रुका हुआ था बस में। यही एक बच्चा है जो पढ़ रहा है, मुझे लग रहा है। और मैंने कहा था बच्चों तुम थोड़े दिनों में फिर गलती करोगे जिस दिन वो क्वेश्चन आएगा, और वो यही क्वेश्चन था जिस दिन तुमने गलती करनी थी, आ गया वो दिन। मैंने कहा था जितना मर्जी पढ़ा लो, जिस दिन आएगा उस दिन तुम गिरोगे ही गिरोगे, क्योंकि तुम गड्ढे में गिरने के लिए तैयार बैठे हो। 6/12 करना था, 87.5 आना था। ये तुम्हारा पहला गड्ढा जो मैंने आपसे वादा किया था। एक बच्चा नहीं गिरा, उसके लिए जरा अपना स्पीकर ऑन करके सारे बच्चे तालियां बजा दें, अगर आपको लग रहा है कि वो तालियों के लायक है बच्चा। जल्दी से जल्दी से मेरी तरफ से। बाकी बच्चों को नहीं लग रहा कि वो बच्चे ने बढ़िया काम किया है, जिन जिनको लग रहा है फटाफट से क्लैपिंग कर देंगे। जल्दी अपने स्पीकर को अनम्यूट करें और क्लैपिंग करें उस बच्चे के लिए। ऐसे काम नहीं चलेगा, हाथ जोड़ के काम नहीं चलेगा, स्पीकर ऑन करके क्लैपिंग करनी पड़ेगी। ये आईओडी आ गया बच्चों, 60 रुपए और 120 का आधा और 87.5। आगे आप क्वेश्चन को कंप्लीट खुद कर सकते हैं, इसमें मेन पॉइंट यही था, बाकी अब कोई पॉइंट नहीं बचा। प्रॉफिट बांटना है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आप उतार सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, प्रॉफिट बांटूंगा दोनों में, बस जो आएगा बैलेंसिंग फिगर
मेन पॉइंट इसमें ना ये था, 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 सिर्फ मेन पॉइंट यही था जो गलत होना था। और इससे प्रॉफिट भी गलत आते, बैलेंस भी गलत आते फिर बाद में। सर इसको अप्रोक्सीमेट 88 लिख दें। 88 यस सर, राउंड ऑफ करके कर सकते हो, बाद में भी थोड़ी राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी फिर। जिसको 88 करना है वो कर दो। राउंड ऑफ कर सकते हैं बच्चे। $40,347.5 प्रॉफिट आ गया क्लास। और प्रॉफिट की रेशियो है देखना 3:2, 3:2, तो 3/5, 2/5, 24,208.50 रुपये। इसका 3/5, जिन्हें 3:2, 3:2 का मतलब इसका 3/5। और दूसरा आ गया 40,347.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 16,139। ये प्रॉफिट चला गया बच्चों नीचे P&L एप्रोप्रिएशन, 208.50 रुपये, 16,139। बातों बातों में हम कहीं इसको डालना ना भूल जाइए, IOD भी आना है, IOD भी डाल दिया। अब बैलेंस निकालना है, क्वेश्चन खत्म हो गया है। बैलेंस निकालूंगा, आप उतारोगे, आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे इस वक्त, मैं आपसे कुछ नहीं करा रहा। अब जो आप टाइम लगाओगे इस वक्त आप उतारने पे टाइम लगाओगे, अगर समझ आ गया है। इसमें समझने वाली बात सिर्फ एक जगह थी जो मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था, देखना भी आगे आएगा एक जगह और आप गलत कर दोगे, और ऐसे एग्जाम में भी सिली मिस्टेक कराओगे। तो सिली मिस्टेक पे कंट्रोल करना है। एक बारी हो जाए कोई बात नहीं, 2 बारी हो जाए तब भी कोई बात नहीं, तीसरी बारी हो जाए सेम गलती तीसरी बारी हो जाए तो अपने आप को डांटना है, चौथी बारी हो जाए तो बढ़िया वाला डांटना है, और एक आधा लगाना हो तो लगा भी सकते हैं। दरवाजा बंद करके अगर अपने आप को लगाएं और मम्मी पूछे क्या हुआ, कह देना कुछ नहीं मम्मी, मोबाइल गिर गया था, उसमें पटाख की आवाज आती है और कान पे लगने में पटाख आवाज आती है। तो लगा सकते हैं दरवाजा बंद करके अपने आप को। सर इस संडे टेस्ट है? बिल्कुल है मैडम। 49979। टोटल कितना आ रहा था इसका? टोटल आ रहा था 52439। छप्पन 58,500 प्लस 24,208, 82,708। आज की क्लास बहुत ही बढ़िया रही हमारे हिसाब से, तो बड़ी नॉलेजेबल क्लास रही, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होती है, किस पे इंटरेस्ट लगता है, किस पे इंटरेस्ट नहीं लगता, दैट यू डिड टुडे। जो आपने कैपिटल से, हाँ जी बोले सर। इस क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन तो बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं बनाया? क्या बातें कर रहे हो? हाँ क्लास ही क्या कह रही है बच्ची, इसको इसका बुखार चेक करना बेटा। बेटा सारे बच्चे बुखार चेक करो, नीचे वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं तो और क्या है? ऊपर वाला एप्रोप्रिएशन है, नीचे वाला कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, गलती से कैपिटल बोल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, करंट अकाउंट के बैलेंस ही नहीं दिए तो यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन है ना। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कहां बनता है? पहला डिफरेंस क्या पड़ा था? फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट होता है, सब कुछ वहीं जाता है, ड्राइंग भी वहीं जाती है, कैपिटल के बैलेंस भी वहीं जाते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, तो
वो तो पिछले में भी नहीं बनाया था मैंने, इसमें कहाँ बनाया, 37 में भी कैपिटल अकाउंट ही बनाया, करंट कहाँ बनाया। डिफरेंस में क्या पड़ा था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में खाली एक ही अकाउंट बनता है, इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, और सब कुछ इसी में आता है। पक्का कर लो इन बातों को, बार बार ये डाउट वही उठ रहे हैं भाई, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सब कुछ एक ही में आना है, सामने देखो स्क्रीन पे एक ही अकाउंट है, सब कुछ उसी में है। ये तो फिक्स कैपिटल मेथड में दो बनते हैं। अब प्रश्न आ रहा है सर फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कौन सा होता है, कब पता लगता है, क्वेश्चन देता है, और सर अगर क्वेश्चन जैसे ये है 37 39 कुछ बता तो रहा नहीं, क्यों नहीं बता रहा, इनडायरेक्टली चीख चीख के कैपिटल बैलेंस दे रहा है। अगर ये करंट अकाउंट का क्वेश्चन होता तो करंट अकाउंट बैलेंस भी होते। सब जैसे जैसे किसी क्वेश्चन में दिखाओ, या तो फिक्स कैपिटल बोला होगा या करंट अकाउंट के बैलेंस दिए होंगे। सर कोई क्वेश्चन दिखाओ तो सही, कैसे, अभी देखता हूं मैं, रुको बताता हूं कैसे, कोई ढूंढता हूं तुम्हारे लिए जहां पे फिक्स कैपिटल वर्ड लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, वहां लिखा यू आर आस्क्ड टू शो द पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो बोल दिया उसने, यानी ये फ्लक्चुएटिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 की लास्ट टाइम पढ़ो, 44 की लास्ट टाइम पढ़ो, वहां से हमें हिंट मिल गया कि करंट और कैपिटल अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ो, 46 उसके अंदर आपको क्वेश्चन ने लास्ट में बोल दिया शो द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, तो यानी इसमें कैपिटल और करंट बनने हैं। और समझ आ रही बात है सबको? दो एग्जांपल दिखा दिए मैंने अब तक, जहां पे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली देगा। सर फिर जब फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन आएगा, पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन, फिर पीएनएल पार्टनर्स कैपिटल वो अकाउंट, क्वेश्चन हम ऑलरेडी ले चुके जो तुम लेने वाले हो, मैं क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होने दे रहा। वो मैं अभी क्लास में एक बच्ची ले चुके, सर कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों बनाएंगे। थोड़ी देर पहले एक बच्ची ने पूछा था, मैंने उसको शाबाशी भी दी थी। अगर उस वाले में मांगेगा कैपिटल तो बनाएंगे, नहीं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बाद सीधा ये बना देंगे, हम बनाएंगे नहीं कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो बदतमीज अकाउंट है ना। मैंने थोड़ी देर पहले एक बच्चे का डाउट लिया था, सेम डाउट आ रहा है, ये कौन मेरे से बदतमीजी कर रहा है, पार्थ रोहिला है ये मजे ले रहा है। नाम भी आ जाता है, एनोटेशन जब भी आप यूज करोगे तो इट विल शो योर नेम, तो इसलिए बदतमीजी नहीं करनी है, पता लगेगा कौन कर रहा है। कह रहा है बहुत सर छोड़ दो, टाइम हो गया है। इनडायरेक्टली कह रहा है सर 6 मिनट ऊपर हो गए। भाई 10 मिनट लेट भी तो क्लास स्टार्ट होती है, तो इतना तो एडजस्ट करोगे आप, ठीक है? अच्छा सर, अब संडे को यहाँ तक का टेस्ट है। संडे को यहाँ तक का टेस्ट होगा, यानी मैं संडे को आपसे क्वेश्चन नंबर 39 मैंने करा दिया, 40 आपका होमवर्क है। आज के होमवर्क बोलो जल्दी से, आज के होमवर्क बोलो जल्दी से। 36 36 40 40 35 38 तो मैंने करा ही दिया क्लास में, इसको क्या करोगे? ये तो करा दिया मैंने, दोनों मेथड से करा दिया ओरली, तो ये 3 तो करके आने हैं, ठीक है जी? ओके सर। हाँ जी सर टेस्ट तो ठीक है, आप जितनी अभी आई थिंक लास्ट 2 क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपने डाली नहीं है, तो वो आप एक बार डाल दो। कल रात को डाल दी शायद मैंने, नहीं डाली? 9th क्लास तक की है। ओके मैं डाल देता हूँ। ओके थैंक यू। ओके बाय बाय सर। क्वेश्चन ओके बच्चों, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर।